अर्थात दूसरा अध्याय उसके पहले पद से लेकर हम 7 पद तक पढ़ेंगे। और वचन यहाँ कहता है उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। दाऊद के नगर बाइबल कहती है बैतलहम को यूसुफ भी नाम लिखाने के लिए गया। कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, जो बाइबल कहती पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी, नाम लिखवाए। वह जाकर उसका भी वहां पर नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए और बाइबल कहती है वे बैतलहम में रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। मरियम के बच्चा जन्म देने के दिन बाइबल कहती पूरे हुए। और वह अपना पहलौठा पुत्र और मरियम बाइबल कहती अपना पहलौठा पुत्र जनी। मरियम अपना पहलौठा पुत्र जनी। मरियम का पहलौठा लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र है यीशु मसीह। और मरियम बाइबल कहती है अपना पहलौठा पुत्र जनी। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय लोगों? मरियम का यीशु मसीह इकलौता पुत्र नहीं था, वरन मरियम के बाद में भी बेटा और बेटियां हुए, इसीलिए पहलौठा पुत्र कहलाया। लेकिन मैं आपसे पूछूं मेरे प्रिय लोगों, जब मरियम ने अपना पहलौठा पुत्र इस संसार में जन्म दिया, उस पहलौठे का अधिकार क्या है बाइबल के अनुसार? वह इस संसार में जब पहलौठा कहलाया, उस पहलौठे के बहुत सारे अधिकार हैं मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह मरियम का पहलौठा बेटा बनकर इस जगत में आया। क्या हमने अपने जीवन में उसे पहला स्थान दिया है? क्या हमने अपने घर में यीशु को पहला स्थान दिया है? क्या हमने अपने कार्य के क्षेत्रों में यीशु को पहला स्थान दिया है? वह पहलौठा तो है मरियम का, लेकिन आज हमारे जीवन में यीशु मसीह कौन से स्थान पर है? कई बार इस संसार में रहते समय हम यीशु मसीह को दूसरे, तीसरे, चौथे या आखिरी स्थान पर कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है यीशु मसीह मरियम का पहलौठा और परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। वह हमारे जीवन में आज क्या महत्व रखता है? यदि यीशु हमारे जीवन में महत्व रखता है तो हमारा एक क्रिसमस सफल हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना हमारे लिए सफल हो जाएगा यदि यीशु हमारे जीवन में महत्व रखता है। लेकिन यदि हम यीशु को महत्व नहीं देते, यीशु को पहला स्थान नहीं देते, हम यीशु की आराधना नहीं करते, हम यीशु से प्रार्थना नहीं करते, हम यीशु का आदर नहीं करते, हम यीशु की आज्ञा नहीं मानते, इसका मतलब है हमने अपने जीवन में हमारे प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रखा है। हमें पहला स्थान देना है, हमें पहला स्थान देना है। यीशु प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है तो उन्हें अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहीं हमारा पहला वाला प्रेम जो हमारे प्रभु के साथ था कहीं समाप्त तो नहीं हो गया? हमें देखना चाहिए मेरे प्रिय लोगों। सो बाइबल कहती मरियम अपना कौन सा बेटा जनी? पहलौठा। पहलौठा। और पहलौठे के अधिकार क्या है बाइबल में? आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहलौठे का मतलब क्या है आज हम वो भी देखेंगे। आपको मालूम है बाइबल के अनुसार यदि कोई पहलौठा बेटा हो या पहला बेटा हो या ज्येष्ठ, जेठ ऐसे बोलते हैं ना, जेठ भी बाइबल कहती है यदि वह हो तो उसका अधिकार है पहलौठे को पिता की संपत्ति का दुगना हिस्सा दिया जाता है। कितना? दुगना। यदि कोई पहलौठा बेटा है तो उन दिनों में पिता की संपत्ति में उस पहले बेटे को दुगना हिस्सा दिया जाता था। दूसरी बात है वह परिवार का मुखिया बनता था। मुखिया, उसको ज्यादा सम्मान मिलता था।
पूरे परिवार के लोग सबसे ज्यादा सम्मान पहलौठे बेटे को देते थे, क्योंकि वही परिवार का मुखिया आगे जाकर बनता था। तीसरी बात है, पिता का महत्वपूर्ण आशीर्वाद उस पहलौठे बेटे को मिलता था। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह मरियम का पहलौठा बेटा बना। उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, और ना सिर्फ इस संसार में वरन स्वर्ग का भी उसके पास अधिकार है। लेकिन क्या हमने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने लाइफ में यीशु मसीह को अधिकार दिया है? यदि नहीं दिया है तो इसका मतलब है हम केवल होठों से उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारे मन उससे बहुत दूर हैं। चलिए कुछ बातों को पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका एक बार 15 पद पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 15 पद एक बार पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, बाइबल कहती है यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और सारी सृष्टि में भी बाइबल कहती है यीशु मसीह क्या है? पहलौठा। ध्यान दीजिए प्रिय लोगों, सारी सृष्टि में भी यीशु मसीह पहलौठा है। वह अंतिम नहीं है, वह सारी सृष्टि में भी पहलौठा है। ना सिर्फ कोई मरियम का पहलौठा है, वरन सारी सृष्टि में भी उसकी पहले सृष्टि की गई। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए जब यीशु संसार में आया, यीशु ने यहूदियों से, इस्राएलियों से बात विवाद करते हुए कहा, इससे पहले कि मूसा था मैं हूं, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, इससे पहले आदम था मैं हूं। वे लोग उससे लड़ने लगे, अरे तुम अभी तो 55 साल का भी नहीं हुआ है, तुम बोलता है अब्राहम से पहले भी मैं हूं, अरे तू कहां से आ गया? लेकिन यीशु सारी सृष्टि में भी क्या है? आपको मालूम है सारी सृष्टि हुई उससे पहले यीशु मसीह की सृष्टि। हालेलुया। यीशु मसीह की सृष्टि इस संसार की सृष्टि से भी पहले है। इसीलिए वह सारी सृष्टि में यीशु मसीह कौन है? पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। यदि हम देखें कि हमें लगेगा पेड़ पौधे पहले बने नहीं बने, आदम पहले बना नहीं बना, नए और आप पहले बने नहीं बने, यीशु मसीह 2025 साल पहले आया, नहीं 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 नहीं, ये तो उससे भी पहले है। इसलिए यीशु ने कहा मैं आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही पहला हूं, मैं ही पिछला हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु के बिना कोई सृष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है। सारी सृष्टि में वो पहलौठा है। और पढ़िए कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय, उसका 18 पद एक बार पढ़िए। 18 पद। वही वह है, अर्थात कलीसिया का सिर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ही देह और कलीसिया का सिर है। वही आदि है, वही अर्थात यीशु मसीह ही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। पहलौठा। ये सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही प्रधान ठहरे। मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो क्या है? पहलौठा है। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, और बाइबल कहती है अब वो दोबारा मरने का नहीं है। वह मरे हुओं में से जी उठने में भी पहलौठा है। मेरे प्रिय लोगों, आप देखें बाइबल यीशु मसीह के विषय में कितनी जगह उसको पहला स्थान देती है, सृष्टि में पहला स्थान देती है, मरे हुओं में से जी उठने में पहला स्थान बताती है, यहाँ तक कि हम सब लोगों के, मनुष्यों के बीच में पहला स्थान बता देती है, और यहाँ तक कि मरियम के बेटे और बेटियों में भी वह पहलौठा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ चर्च, क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह पहला स्थान रखता है? क्या हमारे मन में यीशु मसीह पहला स्थान रखता है? क्या हमारे सोच और विचारों में यीशु मसीह पहला स्थान रखता है? यदि आज हमने अपने प्रभु, अपने गुरु, अपने उद्धारकर्ता को पहला स्थान नहीं दिया है, तो आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे आज से मैं अपना जीवन में पहला स्थान दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में पहला स्थान मैं यीशु को दूंगा। यीशु सारी सृष्टि में पहलौठा है, यीशु मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है, तो क्यों ना मेरी जिंदगी में भी मेरा प्रभु
पहला स्थान रखे। मेरा यीशु मेरी जिंदगी में बढ़ता जाए और मैं घटता चला जाऊं। यही है यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व मेरे प्रिय लोगों। यदि यीशु हमारी जिंदगी में बढ़ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है हमने यीशु को पीछे कर दिया है, पहले दूसरे या चौथे पांचवें स्थान में रख दिया है। नहीं, उसे कहे प्रभु तो मेरे आगे आगे चल, मैं तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं। सो बाइबल के तो मरे हुए में से जी उठने में क्या है? यीशु पहले जी उठा, अब पीछे से हम भी क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। यस, जब संसार छोड़ेंगे और यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम भी उसके साथ क्या होंगे? जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे मेरे प्रिय लोगों। इसलिए यीशु मरे हुओं में से जी उठने में पहले उठा है। पढ़िए इब्रानियों की किताब 11 अध्याय, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 28 पद एक बार पढ़िए। इब्रानियों 11 का 28। विश्वास ही से हाँ, उसने बसा और लहू छिड़कने की विधि, बाइबल कहती विश्वास ही से मिस्र देश के अंदर मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला, कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले, इस्राएलियों पर हाथ न डाले। इस्राएलियों पर पहिलौठों का नाश करने वाला। कौन था पहिलौठों का नाश करने वाला? एक मरी का दूत जिसे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश के अंदर भेज दिया था कि वह मिस्रियों के सारे पहिलौठों को क्या करे? मार डाले। वहां तक कि उनके जानवरों के भी पहिलौठों को क्या करे? मार डाले। लेकिन आपको मालूम है जब मूसा ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर फसह की विधि ठहराई, लहू छिड़कने की विधि ठहराई, और वह जो फसह मनाया गया, वह जो मेमना बलिदान किया गया, उस मेमना बलिदान करने के द्वारा उसके लहू को लेकर जब इस्राएलियों के घर के चौखटों पर लगा दिया गया, तब वह मरी का दूत इस्राएलियों के घरों के भीतर जाने ना पाया, वरन जिन जिन चौखटों पर लहू लगा हुआ नहीं मिला, अर्थात मिस्रियों के घरों में, वह दूत भीतर जाकर उनके पहिलौठों को मार डाला। लेकिन इस्राएलियों के पहिलौठों को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, क्योंकि इस्राएलियों ने फसह की विधि मांगी थी, और वह फसह का मेमना यीशु मसीह है। उसका लहू हमारे घरों पर है, उसका लहू हमारे परिवारों पर है, उसका लहू हमारे बच्चों पर है। इसलिए हमारे घर के पहिलौठे सुरक्षित रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा परमेश्वर हमारे घर के पहिलौठों को आशीषित रखेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस्राएलियों के पहिलौठों को कुछ भी होने नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन मिस्रियों के पहिलौठे मारे गए। मैंने कहा ना, पहिलौठों को बहुत बाइबल में अधिकार है ना? वे आदर के योग्य थे, वे मुखिया बनते थे परिवार में, वे सम्मान पाते थे, उनको दुगना भाग मिलता था, यहाँ तक कि और भी कई आशीषें उनके लिए। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों के पहिलौठों को मार डाला। परमेश्वर ने बताया मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञा दिया था कि तुम्हारा पहिलौठा बेटा मेरे लिए होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पहले जानवर जो होंगे वो भी मेरे लिए होंगे। तुम्हारा सब कुछ पहला परमेश्वर को क्या देना चाहिए मालूम है? पहला देना चाहिए, पहला प्यार से करना चाहिए। सब कुछ पहले स्थान पर हमारे परमेश्वर को हमें रखना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सब कई बार हमारे परमेश्वर को पिछले स्थान में भेज देते हैं। लेकिन नहीं, ये जन्मदिन पर जब हम यीशु के इकट्ठे हुए हैं, हम आज निर्णय लेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में पहला स्थान पाने पाए, हम घटे, हमारा प्रभु हमारे जीवन में बढ़ने पाए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाने पाए। ओके, एक और वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 15 और 16 पद एक बार हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए,
वंचित हो जाए, वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से क्या रह जाए, वंचित रह जाए। प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को, अपने लोगों को ध्यान से देखते रहना है कि कहीं कोई हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे परिवार का सदस्य परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं रह गया है। यदि वंचित रह गया है तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम लगातार प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर पिता, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा परिवार का व्यक्ति आपके अनुग्रह में बना रहे, आपके अनुग्रह से भर जाए। यदि नया नियम हम पढ़े तो बाइबल कहती प्रेरितों ने कई चेलों के लिए प्रार्थना किया और उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप दिया, ऐसा बाइबल हमें बतलाती है। इसलिए वचन कहता है ध्यान से देखते रहो। आपका ध्यान झुकना नहीं चाहिए, आपका ध्यान इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट तो नहीं दे रही। आज कलीसियाओं में, आज जीवनों में, आज घरों में, आज परिवारों में कितनी कड़वी जड़ें फूट चुकी हैं जो हमें कष्ट दे रही है। प्रिय लोगों, कलीसिया में कई बार कड़वी जड़ फूट जाती है जो कष्ट देती है। फिर चाहे कलीसिया का अगुआ हो, उसे कष्ट देती है, कलीसिया के विश्वासी हो, उन्हें कष्ट देती है, या परिवार के लोग हो, उन्हें कष्ट देती है। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, कहीं कोई कड़वी जड़ तो नहीं फूट गई। यदि कड़वी जड़ फूट गई है, वो क्या देगी, कष्ट देगी। ये कड़वी जड़ फूटनी नहीं चाहिए प्रिय लोगों। परिवारों के अंदर कड़वी जड़ फूटनी नहीं चाहिए, वो कलीसिया के अंदर कड़वी जड़ फूटनी नहीं चाहिए, वो हमारे जीवन के अंदर कड़वी जड़ फूटनी नहीं चाहिए। यदि फूटी है तो हम प्रार्थना करो, प्रभु इस कड़वी जड़ को आप मीठे जड़ में बदल दीजिए। परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है, वही कड़वी जड़ को मीठे जड़ में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल इसे बतलाती है ध्यान से देखते रहो, कहीं कोई कड़वी जड़ तो फूट नहीं निकली और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बहुत से, यदि कड़वी जड़ फूट निकली है तो बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध। और परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर के लोग अशुद्ध बने। परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर की कलीसिया अशुद्ध बने। परमेश्वर नहीं चाहता परिवार अशुद्ध बने। परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे सब लोग कैसे बने, पवित्र बने। लेकिन आपको ध्यान से देखते रहना है, कड़वी जड़ फूटना नहीं चाहिए, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहना नहीं चाहिए। मुझे और आपको ध्यान से देखते रहना है। फिर आगे ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कलीसिया में, जीवन में, घर में, परिवार में ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान। एसाव, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर है ना, बाइबल कहती है या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले, एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। बाइबल कहते बेच डाला। पहलौटे होने का पद किसको मिला था मालूम है? एसाव को मिला था। एसाव किसका भाई था मालूम है? याकूब का भाई था। और याकूब ने एसाव से पहलौटे होने का पद खरीद लिया मेरे प्रिय लोगों। और एसाव को बाइबल बतलाती है कि वो कैसा व्यक्ति कहलाया, वह निकम्मा नकारा व्यक्ति कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि उसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौटे का पद बेच दिया। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। जब यीशु को पहलौटा पद मिला, यीशु ने कहा यस, मेरे पिता से मुझे पहलौटा पद मिला है, इसलिए मैं इसी पद पर बना रहूंगा। जब मुझे और आपको कोई पद मिलता है ना, यदि परमेश्वर की ओर से मिला है तो हम उसी पद पर बने रहे। हम अपना पद बेचने की प्रयास ना करें। हम अपना पद इस संसार में जो है यदि छोड़ देते कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ पद हम छोड़ने का प्रयास ना करें। आपको मालूम है एसाव के विषय में बाइबल कहती है उसने एक बार के भोजन के लिए अपना पहलौठा पद क्या कर दिया?
याकूब को पहला स्थान दे दिया। याकूब भाई आप मेरा पद ले लीजिए। पढ़िए 6 वचन उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय उसका 29 पद से पढ़िए। 29 पद से उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय का 29 पद से। एक दिन याकूब भोजन के लिए याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। ध्यान दीजिए, आपकी थकान आपको नुकसान नहीं कर सकती, आपकी थकान आपको हानि पहुंचा सकती है। ध्यान दीजिए इस विषय पर। मुझे नहीं मालूम आज कितने लोग आत्मिक मानसिक शारीरिक थके हैं। यदि आप शरीर में भी थके हैं आप बड़ी हानि उठा सकते हैं। यदि आप आत्मा में थके हैं आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। यदि आप मानसिक रूप से थके हैं आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने 6 दिन कामकाज किया और 7वें दिन विश्राम किया। आज कई लोग विश्राम नहीं करते। विश्राम दिन के दिन भी क्या करते हैं? काम 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 काम, दिमाग में काम, शरीर में काम, मन में काम, काम 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 के चक्कर में प्रार्थना नहीं, काम के चक्कर में बाइबल पढ़ना नहीं। हो आप अपना पद बेच रहे हैं, आप खुद हानि उठा रहे हैं, आप खुद एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो आपको नुकसान दे। मैं कहना चाहता हूं काम को एक साइड में कर दीजिए, अपनी थकान को भूल जाइए, अपनी थकान को मिटाने के लिए विश्राम कीजिए, परमेश्वर के पास आइए, वही आपको विश्राम देगा। सो बाइबल कहती है एक दिन एसाव जंगल से शिकार खेलकर थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, याकूब से एसाव ने कहा वह जो लाल वस्तु है, तू जो खाना बना रहा है वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, मुझे कुछ खाने के लिए दे, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार। देखिए ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है याकूब बहुत चालाक था। आपको मालूम ये पहला अधिकार छीनने के लिए याकूब ने एसाव को अपने माता के गर्भ में क्या मारा था? अड़ंगा। वहां तो नहीं ले पाया। आप सोचो जन्म से ही याकूब कौन सा स्थान लेना चाहता था? पहला स्थान, पहलौठे का स्थान, लेकिन वो ले नहीं पाया। आप कल्पना कीजिए वो जन्म से लेकर जवान हो गया, अभी भी याकूब के मन में क्या चल रहा है? मेरे को पहला स्थान चाहिए, मेरे को पहला स्थान चाहिए, मेरे को पहला स्थान चाहिए। कितनी अच्छी बात है यदि यीशु हमारे जीवन में पहला स्थान है। अभी भी याकूब इसी ताक में है, कैसे भी करके मेरे भाई एसाव से मुझे पहला स्थान चाहिए। और उस समय याकूब को एक अवसर मिल गया जब भाई थका हुआ है। हेलो, जब आप थके होते हैं ना शैतान अवसर पाता है। जब आप थके हुए होते हैं ना आपका शत्रु अवसर पाता है। इसलिए थकिए मत। हमें गीत गाते ना, मैं थकना चाहूं प्रभु इस जिंदगी में कभी, मैं थकना चाहूं प्रभु इस जिंदगी में कभी। आप थकिए मत। यदि आज आप आत्मिक रूप से थक गए हैं आपका शत्रु आपका लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा है। यदि आप शारीरिक रूप से थक गए हैं याद रखना आपका शत्रु आपसे लाभ उठाने के लिए तैयार है। एसाव जब थका हुआ आया याकूब ने जान लिया अभी तो अवसर है मेरे पास एक पहलौठे का अधिकार ले लेने का। तब याकूब ने एसाव से कहा भाई मुझे अपने पहलौठे का अधिकार दे दे। अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, तब एसाव बोला देख मैं तो अभी थकान के कारण भूख के कारण भूखा होने के कारण मैं तो मरने पर हूँ। इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? मेरा क्या लाभ होगा? अरे बाइबल बहुत लाभ बताती पहलौठे के। मसीह यीशु सृष्टि में पहलौठा, मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा, मरियम का पहलौठा, और भी बहुत जगह लिखा हुआ है बहुत सारी बातें, बहुत सारे लाभ है पहलौठे होने का। हालेलुया। लेकिन एसाव ने अपने उस पद को नहीं पहचाना। कई बार हम अपने पद को नहीं पहचानते, हम नहीं पहचान पाते मेरे प्रिय लोगों। सो बाइबल कहती है एसाव ने कहा मुझे इस पहलौठे के पद से क्या लाभ होगा?
याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। मुझसे अभी कसम खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। एसाव ने अपने भाई याकूब से शपथ खाई कि मैं तुझे अपना पहला पग देता हूँ, पहलौठे का अधिकार देता हूँ। मुझे ये रोटी खिला दे, मुझे भोजन खिला दे, मुझे पीली वस्तु जो तू पका रहा है वो दाल खिला दे। मैं तुझे अपना पहलौठे होने का अधिकार देता हूँ। शपथ खाई। और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। याकूब के हाथ, तो बाइबल कहती है एसाव ने बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। मसूर की दाल। देखो, एक बार के भोजन के लिए एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को क्या कर दिया? बेच डाला। इसलिए इब्रानियों की किताब में हमने पढ़ा एसाव को परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं ठहराया गया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो एक अधिकार था जिसे उसने क्या कर दिया? बेच डाला। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। यदि आप अपने परिवार में पहला स्थान रखते हैं, यदि आप अपने घर में पहला स्थान रखते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया। हो सकता हम अधिकार ना भी रखते हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम एक समान हैं। लेकिन जो भी हो, हमारे जीवन में यीशु मसीह पहला स्थान रखना चाहिए। हम यीशु को पहला स्थान दें। मेरे प्रिय लोगों, अपने घर में, अपने जीवन में हम यीशु को पहला स्थान दें। क्या हमारे घर में यीशु के लिए पहला कमरा है? क्या हमारे जीवन में यीशु के लिए पहला स्थान है? यीशु हमारा बड़ा भाई है, यदि बाइबल कहे तो वो जेठा भाई है। क्या हमारे जीवन में बड़े भाई का आदर सम्मान है? यदि नहीं है तो आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में हम हमारे प्रभु को क्या देंगे? वो हमारा बड़ा भाई है, ऐसा बोलना चाहिए। बड़ा भाई है वो, और बड़ा होने के नाते हम उसका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। लेकिन आजकल समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, हम बड़ों का आदर करना भूल गए। नहीं नहीं नहीं, हमें आदर करना है। सो प्रभु पहला होता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे। प्रार्थना